बढ़ेंगे। हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। अनंत और राधिका की शादी का जो मुख्य कार्यक्रम था वो कल पूरा हो चुका है। हालांकि अभी शादी के बाद 3 रिसेप्शंस होने हैं, आज, कल और परसों। 13, 14 और 15 जुलाई को 3 दिन रिसेप्शन होना है। कल खास अंदाज में दुल्हन ने एंट्री ली। शाही शादी में मुंबई में सितारों का पूरा मेला लगा। फिल्म जगत से लेकर राजनीति, साथ ही साथ बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी शादी के मौके पर सितारों ने जमकर डांस भी किया। रजनीकांत, शाहरुख खान, सलमान खान ने डांस किया। रेसलर जॉन सीना भी पहुंचे। प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ पहुंची। रणवीर सिंह जमकर थिरके। कई अलग अलग फोटोज और वीडियोज सामने आई हैं जिसमें कलाकार नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में इस शाही शादी का आयोजन किया गया जिसमें तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की। और चलिए अब आपको इस शाही शादी से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी, जिनके छोटे बेटे अनंत की शादी कल हो गई है राधिका मर्चेंट के साथ। शुक्रवार रात जियो वर्ल्ड सेंटर में वरमाला हुई। वरमाला के बाद लग्न हुआ, 7 फेरे हुए, सिंदूरदान की रस्म की गई। कल शाम 4:30 बजे बारात एंटीलिया से रवाना होकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंच गई थी। शादी के वेन्यू पर पहुंचने के बाद प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत, रेसलर जॉन सीना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, जानवी कपूर, अर्जुन कपूर समेत कई सेलेब्स ने खूब डांस किया। साथ ही सेरेमनी में श्रेया घोषाल, सोनू निगम समेत कई आर्टिस्ट ने म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी। पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, पूर्व सीएम बिहार के लालू प्रसाद यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत देश विदेश के 2000 से ज्यादा सेलिब्रिटीज और नेताओं ने शादी में शिरकत की। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 अंबानी परिवार ने सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शेट्टी परिवार ने ग्रैंड एंट्री ली। सुनील शेट्टी अपनी पत्नी, अपनी बेटी, दामाद के साथ पहुंचे। पावर कपल विकी कौशल और कैटरीना कैफ की भी तस्वीरें बहुत पसंद की जा रही हैं। साथ में दोनों एक पहुंचे। इसके अलावा रणवीर कपूर, आलिया भट्ट एक साथ पहुंचे। ग्रैंड सेलिब्रेशन में कई सेलेब्स ने ना सिर्फ शिरकत की बल्कि कई विदेशी मेहमान भी थे, खास मेहमान भी थे, कई बिजनेस टाइकून्स भी थे। शाही शादी में सितारों का पूरा जमावड़ा लगा। देखिए, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 11वें नंबर पर सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। और शादी से जुड़ी बड़ी बातें कुछ आपको बता देते हैं। शादी के मौके पर सितारों ने जमकर डांस किया। अनंत राधिका की मुख्य शादी का जो कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका है। इससे पहले 2 प्री वेडिंग फंक्शंस हुए थे। रजनीकांत से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान सभी ने जमकर डांस किया। इससे पहले जो 2 प्री वेडिंग फंक्शंस हुए थे, पहला प्री वेडिंग फंक्शन गुजरात के जामनगर में हुआ था 1 से 3 मार्च तक। और उसके बाद दूसरा जो प्री वेडिंग फंक्शन था वो इटली में हुआ था, क्रूज पर हुआ था। और अब शादी का मुख्य कार्यक्रम, जिससे पहले हल्दी, मेहंदी, संगीत की तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा शिव शक्ति पूजा भी रखी गई थी शादी से पहले। कल 12 जुलाई जब शादी के बंधन में जन्मों जन्मों के लिए बंध गए हैं अनंत और राधिका। अब 13, 14 और 15 जुलाई को रिसेप्शन होने वाला है। शादी के बाद आज शुभ आशीर्वाद फंक्शन है। और शुभ आशीर्वाद फंक्शन में माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूँ। मेरे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता प्रथमेश जुड़ गए हैं। प्रथमेश, कई तस्वीरें सामने आई हैं इस शाही वेडिंग की, और अभी पूरी ये पार्टी नहीं हुई है। कल तो मुख्य कार्यक्रम था, 3 दिन तक रिसेप्शन चलने वाले हैं। क्या खास तैयारियां रिसेप्शन को लेकर हैं, और आज जो शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम रखा गया है उसमें कौन कौन पहुंचेगा?
जी बिल्कुल। अगर कल बात की जाए तो राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी दोनों की शादी हो गई है कल, जिसके बाद आज शुभ विवाह का एक जो दिन है उसके लिए आज वो रखा गया है। जिसके बाद आज इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आने वाले हैं। लगातार जो यहाँ पर नेस्को में गोरेगांव एक वहां पर एग्जीबिशन में जाएंगे, वहां पर एक लोकार्पण रहेगा। उसके बाद आईआरएस टावर में जाएंगे, वहां पर एक लोकार्पण करके वहां से राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी को एक आशीर्वाद देने के लिए वहां पर जा सकते हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं आज। लगातार कल भी हमने देखा कि किस तरीके से जो अलग अलग सेलिब्रिटीज है, कई तरीके से सेलिब्रिटीज है, वो वहां पर पहुंचे थे। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची थी। यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, वो भी वहां पर पहुंचे थे। लगातार उन्होंने सब लोग वहां पर आए थे। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस हो जाए, जो सब जितने भी सेलिब्रिटीज है वो सब वहां पर पहुंच गए थे। सैमसंग के जो सीईओ है वो भी मुंबई पहुंच चुके थे। वो शादी में शामिल हो गए थे। रेसलर है, बेहद फेमस जो रेसलर है जॉन सीना, वो भी उस शादी में शामिल थे। तो जितने भी जो शामिल है, एक बहुत बड़ी एक शादी हो रही है मुंबई में अभी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की। कल उन्होंने दोनों की शादी हो गई है, दोनों के एक बंधन में बंध चुके हैं। कल वो आज से जो रिसेप्शन की जो प्रक्रिया है, आज से रिसेप्शन है, कल रिसेप्शन है और परसों 3 दिन तक यहाँ रिसेप्शन है फिलहाल जियो वर्ल्ड ड्राइव में। जी ठीक है प्रथमेश, आप बने रहिए। अनंत और राधिका की शादी हो चुकी है और अब 3 रिसेप्शन पार्टीज होने जा रही हैं। आज पहली रिसेप्शन पार्टी है, इसके बाद 14 तारीख को दूसरा रिसेप्शन, फिर 15 तारीख को भी रिसेप्शन पार्टी है। शादी के बाद आज शुभ आशीर्वाद फंक्शन है और शुभ आशीर्वाद फंक्शन में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बिजनेस जगत की नामचीन हस्तियां भी पहुंचेंगी। शुभ आशीर्वाद फंक्शन में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगने वाला है। आज एक बार फिर से बच्चन फैमिली, कपूर, इसके अलावा खान्स भी शिरकत करने वाले हैं। 14 जुलाई वाले रिसेप्शन में भी उमड़ेगी सितारों की भीड़। आम लोगों के लिए भी एक रिसेप्शन रखा गया है और वो रिसेप्शन होगा 15 तारीख को। प्रथमेश मेरे साथ बने हुए हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। प्रथमेश, आपने जानकारियां दी, इसके अलावा कल जो तस्वीरें सामने आई उन्हें भी आप शब्दों में बयां कीजिए। और कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आए, खूबसूरत दोनों दूल्हा दुल्हन बेहद नजर आए। आज का जो कार्यक्रम है वो भी क्या जियो वर्ल्ड सेंटर में ही होने वाला है? आज के फंक्शन आज की टाइमिंग्स क्या? जी बिल्कुल, आज का जो कार्यक्रम है वो भी जियो वर्ल्ड सेंटर में होने वाला है। ये जो प्रोग्राम है ये शाम को 7:30 बजे के करीब ये शुरू होगा। तो पूरी तरीके से जो बीकेसी का एरिया है वो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि जो एक बेहद नामचीन जो सेलिब्रिटीज है, नेता है, वो वहां पर पहुंचेंगे। जिसके बाद पूरा बीकेसी को एक कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। कोई भी गाड़ी विदाउट पास एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसमें ट्रैफिक एडवाइजरी भी लगातार जारी कर दी जा चुकी है। कल की अगर हम लोग बात करते हैं तो शाहरुख खान आए थे शादी में, उनके साथ उनकी बीवी गौरी खान आई थी। फिर सलमान खान भी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद कैटरीना कैफ, जो वो जो जितने भी सेलिब्रिटीज है बॉलीवुड जगत के, सिर्फ बॉलीवुड जगत के नहीं बल्कि जो हॉलीवुड है उनके भी जो सेलिब्रिटीज है, कल हमें रजनीकांत भी जो नाचते हुए दिखाई दे रहे थे वीडियोस के जरिए, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के शादी में। तो एक बहुत बड़ी तस्वीरें आती है कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी शादी जो है मुंबई में फिलहाल हो रही है, और जिसमें कई जो जगत के नेता हो जाए, फिर इसके बाद अगर सेलिब्रिटीज हो जाए, तो वो सब इस शादी में आ रहे हैं। आज भी अगर मैं बात करूं तो पीएम मोदी इस शुभ आशीर्वाद में शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद ही जो शाहरुख खान फैमिली हो जाए, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सलमान खान भी आ सकते हैं। तो जितने भी जो सेलिब्रिटीज है, नेता है, वो इसमें आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए दुनिया की, भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की एक ऐसी बड़ी शादी जिसकी चर्चा हर और हो रही है, चूँकि वीवीआईपीज इस शादी का हिस्सा बन रहे हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की ये शादी है। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी का लुक बहुत ज़्यादा कल पसंद किया जा रहा है, उसको भी शब्दों में आप बयां कीजिए, उसको भी शब्दों में आप बताइए कि लुक कैसा था दोनों का। आज के आउटफिट्स क्या रहने वाले हैं, क्या कुछ पता लगा?
जी बिल्कुल, कल की अगर हम लोग बात करें तो अनंत अंबानी का जो उन्होंने एक शेरवानी पहनी थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और उसके बाद ही अगर देखा जाए तो ग्रूम की जो एंट्री हुई थी, अनंत अंबानी ने जिस तरीके से एंट्री की थी उसके भी कुछ वीडियोज़ आए हैं। वो एक बेहद सुंदर तरीके से वीडियोज़ थे, बेहद एक अच्छी तरीके से वीडियोज़ थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो राधिका मर्चेंट ने एक बहुत सुंदर जो लहंगा पहना था, वो एक बहुत सी उनकी एंट्री भी बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। जिसके बाद लगातार जो है उनके तरफ से भी पार्टीज किए गए थे। रणवीर सिंह भी वहां पर शामिल थे। तो अलग अलग जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो वहां पर शामिल थे। बल्कि वहां पर नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, कोकिला बेन, तो जितने भी जो अंबानी फैमिली है वो भी वहां पर शामिल थे। जिस वक्त मैं आपको एक तस्वीरों के जरिए वहां पर एक तस्वीर आई थी जिस वक्त अनंत अंबानी आ रहे हैं रेड कारपेट से, उस वक्त जब मुकेश अंबानी वहां पर शामिल थे और अनिल अंबानी भी वहां पर शामिल थे। तो दोनों भाई जो है वो एक तरीके से ये शादी में एक बहुत बड़ी एक अपनी मौजूदगी दे रहे हैं। और दोनों दोनों जब साथ में आते हैं तब एक संदेश जो रहता है वो अलग ही जाता है ऑडियंस तक। अगर मैं इसकी बात करूं तो आज की मैं अगर बात करूं तो आज की भी जो शादी होने वाली है, आज भी अगर जो रिसेप्शन होने वाला है एक बहुत भव्य तरीके से रिसेप्शन होने वाला है। जियो वर्ल्ड सेंटर में ही रिसेप्शन होने वाला है, जिसमें बहुत सी नामचीन सेलिब्रिटीज, नेता है और कुछ पूरे जगत के जो सेलिब्रिटीज है वो यहाँ पर जुड़ने की आशंका जताई जा रही थी। बिल्कुल, कई विदेशी मेहमान भी पहुंचे। आज भी क्या विदेशी मेहमानों की मौजूदगी रहेगी इस कार्यक्रम में? राजनीतिक जगत से आज कौन कौन और शामिल हो सकता है? पीएम मोदी का नाम तो आप बता रहे हैं कि पीएम मोदी आज शामिल हो सकते हैं शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम में। और कौन कौन होगा आज का खास मेहमान? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो आज भी वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी रह सकती है इस प्रोग्राम में। अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव ये भी इस प्रोग्राम में रह सकते हैं। फिलहाल इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये भी इस प्रोग्राम में रह सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो कल हम लोगों ने तस्वीरों के जरिए भी देखा था कि रामदास आठवले जो आरपीआई के एक नेता है वो भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी इस शादी में जो अपनी शिरकत लगाई थी, जिसके बाद लगातार जो है एकदम एक भव्य तरीके से जो एक शादी थी कल की गई थी, जिसके बाद आज एक बहुत बड़ा रिसेप्शन होने वाला है। हालांकि अगर बात करूं तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी आज भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जॉन सीना हो जाए, जो सैमसंग के जो सीईओ है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए। बिल गेट्स भी शायद मुंबई पहुंच सकते हैं, इस शादी में अपनी शिरकत लगा सकते हैं। तो बिल गेट्स भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जितने भी विदेशी जो भी सेलिब्रिटीज है, लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, कल परफॉर्मेंस किस किस का हुआ? कौन कौन से बॉलीवुड सेलेब्स का क्या कोई स्पेशल परफॉर्मेंस भी था किसी बॉलीवुड सेलेब का? और आज के क्या परफॉर्मेंसेस रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं कल की अगर बात करूं तो जिस तरीके से प्रियंका चोपड़ा ने एक बहुत अच्छे तरीके से जब बारात आती उसमें नाची थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रणवीर सिंह एक बेहद जो उत्साही एक एक्टर करके माने जाते हैं, वो भी वहां पर थे। तो उन्होंने भी अपनी जो नाच गाना उस तरीके से कल हम लोग देखा था। श्रेया घोषाल भी थी वहां पर, जिन्होंने एक परफॉर्मेंस किया था। सोनू निगम भी वहां पर मौजूद थे। तो जितने भी सेलिब्रिटीज है उन्होंने कल जो जहां पर एक बहुत अच्छे तरीके से जो एक बारात निकलती है, एक भव्य बारात निकलती है, उस तरीके से वहां पर जो बारात के सामने नाचते नाचते हमें दिखाई दिए थे। लगातार जो है उनकी परफॉर्मेंस भी वहां पर हुई है। आज की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो है जितने भी जो सिंगर्स है, अरिजीत सिंह भी वहां पर पहुंच सकते हैं। अरिजीत सिंह की एक परफॉर्मेंस हो सकती है आज नहीं तो ये कल। बिल्कुल अरिजीत सिंह भी थोड़े कुछ ही दिन में मुंबई पहुंचेंगे और इसमें एक परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अगर मैं बात करूं और भी सेलिब्रिटीज की तो कुछ ही दिन पहले हमारा वीडियो सामने आया था कि जिस तरीके से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बेहद एक जस्टिन बीबर एक बहुत बड़े सिंगर है वो भी वहां पर पहुंचे थे। तो जितने भी जो सेलिब्रिटीज है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और एक इंजॉय इस शादी को किस तरीके से भव्य किया जाए इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं, अनन्या पांडे भी वहां पर पहुंची थी। अनन्या पांडे की तरफ से भी वहां पर डांस किया गया था। हार्दिक पांड्या बकायदा जो क्रिकेटर इंडियन क्रिकेट टीम के, वो भी वहां पर पहुंचे थे, कृणाल पांड्या। तो इन सब लोगों ने जितने भी डांस परफॉर्मेंस है वो दिया था। लगातार जो है एक शादी में जिस तरीके का उत्साह रहता है उस तरीके के उत्साह का उन्होंने एक डांस वहां पर किया था। लगातार जो है अच्छा, ये भी बताइए प्रथमेश कि क्या नई दुल्हन का एंटीलिया में गृह प्रवेश हो गया है या फिर रिसेप्शन के सभी कार्यक्रम पूरे होने के बाद राधिका की एंट्री होगी?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल जो प्रोग्राम जो है रात को 12:30 बजे के करीब ये खत्म हुआ, तो जिसके कारण लेट नाइट होने के कारण जो प्रवेश है राधिका मर्चेंट का वो नहीं हो पाया था। तो ऐसी खबर आ रही है कि जो पूरे प्रोग्राम होने के बाद, जितने भी रिसेप्शन होने के बाद, उसके बाद जो है यहाँ पर उनकी एंट्री की जाएगी एंटीलिया में। जिसके बाद लगातार जो रस्में रहती है, वो रस्म जो रहती है वो की जाएगी। और अगर मैं बात करूँ तो थोड़े दिन में ही जो आज शुभ आशीर्वाद है, कल रिसेप्शन है, परसों रिसेप्शन है, तो 3 दिन के रिसेप्शन है। 3 दिन के बाद उनकी जो एंटीलिया में एक भव्य तरीके से जो ग्रैंड एंट्री की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है, किस तरीके से जो प्री वेडिंग के फोटोज आते हैं, किस तरीके से अगर बात करते हो तो अंबानी परिवार किस तरीके से राधिका मर्चेंट के साथ इतना ज्यादा क्लोज है। तो जिस तरीके से अगर बात करता हूँ तो जिस तरीके से एक भव्य तरीके से जो एक स्वागत एंटीलिया में किया जाएगा कुछ ही दिन में। जी बिल्कुल, तो देखिए शाही शादी जिसमें सितारों का पूरा जमावड़ा लगा, दूल्हा दुल्हन ने खास अंदाज में एंट्री ली, खास वरमाला हुई और उसके बाद वो भी तस्वीरें उन तस्वीरों की भी प्रथमेश बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही, किस तरह से मेहमानों का गर्मजोशी के साथ अंबानी फैमिली ने स्वागत किया, रिसीव किया। कुछ वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जब सी ऑफ करने के लिए भी पहुंचे, यानी जैसे कि कुछ दिन पहले मोहन भागवत जब पहुंचे थे तो गेट तक उन्हें सी ऑफ करने के लिए पूरी अंबानी फैमिली पहुंची थी। तो इस चीज़ के लिए जाना भी जाता है अंबानी फैमिली को, और कल भी कुछ यही तस्वीरें देखी हमने। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि जॉन सीना एक बहुत बड़े रेसलर है, वो आए थे मुंबई में। जिस तरीके से खुद मुकेश अंबानी आए थे उन्हें रिसीव करने के लिए। मुकेश अंबानी ने बाकायदा उन्हें गला लगाकर कहा और उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर कमिंग इन द वेडिंग एज वेल। तो ये जो शब्द रहता है कि आइए, जो थैंक यू कहा उन्होंने कि अंबानी परिवार के शुरू से ये खासियत है कि जितने भी जो सेलिब्रिटीज उनके यहाँ पर आते हैं, जितने भी उनके यहाँ पे मेहमान आते हैं, उनका एक भव्य तरीके से उनके तरफ से स्वागत किया जाता है। लगातार जो बात करूं तो जो सेलिब्रिटीज पहुंचे थे, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो उनके बेटे हो, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे नीता अंबानी हो, तो ये सब जो है जो सेलिब्रिटीज को वेलकम करने के लिए लगे थे। बाकायदा सिर्फ वेलकम ही नहीं, जब सी ऑफ करने के टाइम भी प्रियंका चोपड़ा हो जाए, निक जोनस हो जाए, तो ये जब सी ऑफ करने के टाइम भी वो वहीं पर ही मौजूद थे। एक अच्छे से जो एक फैमिली रहती है, एक अच्छे संस्कारों की जो फैमिली थी, वो यहाँ पर देखने मिलती है। बिल्कुल, तस्वीरें बेहद खूबसूरत कल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से अलग अलग सामने आई हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें परंपराएं, जो रस्में होती हैं, वो निभाई जा रही हैं, तो कुछ तस्वीरों में बॉलीवुड सेलेब्स एंजॉय करते नजर आ रहे हैं, डांस करते नजर आ रहे हैं। रस्में कल कौन कौन सी हुई? क्या एक आम शादी में, हिंदू शादी में जिन रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है, वो सभी रस्में अनंत की शादी में भी हुई कल प्रथमेश? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वरमाला पहनाई गई थी, उसके बाद 7 फेरे हुए थे, तो पूरी तरीके से शादी रहती है हिंदू हिंदू रीति रिवाज की, उस तरीके से हुई थी। जिस तरीके से वो गुजरात से आते हैं, तो गुजरात में जिस तरीके से रस्म मनाए जाते हैं, उस तरीके से उस रस्मो रिवाज से वहाँ पर शादी हुई थी। जो कोकिला बहन थी, कोकिला अंबानी जी, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। तो उनके जो मौजूदगी में एक बड़े जो रहते हैं, उनके मौजूदगी में ही ये शादी पूरी तरीके से हुई है। लगातार जो हम लोग देखा भी किस तरीके से अनंत अंबानी की एंट्री थी, फिर राधिका मर्चेंट की एंट्री हुई है और इसके बाद वरमाला पहनाई गई है। तो बहुत एक बड़ा, एक भव्य तरीके से ये एक शादी कल हुई है, जिसके बाद आज जो शुभ आशीर्वाद यहाँ पर किया जाएगा और थोड़ी देर में शुभ आशीर्वाद की जो एक प्रोग्राम है वो यहाँ पर मुंबई में शुरू हो जाएगा। भव्य तरीके से का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा और जो कई जगत के जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, नेता है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, अपनी शिरकत देंगे। और बेहद ये जरूरी है कि आशीर्वाद देना एक बहुत जरूरी इसमें माना जाता है, क्योंकि शादी तो हो गई है लेकिन आशीर्वाद देना एक बहुत बेहद जरूरी है। तो आशीर्वाद देने के लिए एक शुभ आशीर्वाद करके एक दिन बाकायदा इसमें रखा गया है, जिसमें कई जगत के जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, नेता है, सेलिब्रिटीज है, वो आएंगे और इसमें उनको आशीर्वाद देंगे शादी के लिए। बिल्कुल, शुभ आशीर्वाद का कार्यक्रम है आज और 3 दिन तक रिसेप्शन पार्टीज अभी चलने वाली हैं। प्रथमेश, फिलहाल आपका शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बाढ़, बारिश के बाद अलग अलग राज्यों में क्या हालात बने हुए हैं, इस पर कुछ खबरें दिखाते हैं। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से